जीवन और मृत्यु हमारे जीवन का शाश्वत नियम है। जो भी प्राणी इस धरती में जन्म लिया है उसका एक दिन मरना तय है। लेकिन नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर तड़प तड़प के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से खुद भी परेशान होकर साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को परेशान करके असमय मर जाना, यह तो हमारी मूर्खता और अज्ञानता का परिचय है। हमारा शरीर तो कभी बीमार होना ही नहीं चाहता, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्य है। और इससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हम जब बीमार होते हैं तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराते हैं, कई तरह की औषधियों का सेवन करते हैं। कई बार एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी समस्या बढ़ते रहती है और कई बार ऑपरेशन तक कराने का नौबत आ जाता है। कई बार इससे भी काम नहीं चलता और ऑर्गन फेल होने लगते हैं और ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ जाता है। और कई बार तो इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। बीमारी स्टार्ट होती है एक छोटी सी समस्या से, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज़, और जब हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं कुछ समय के लिए तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि बीमारियां बढ़ती हैं और डायबिटीज़ के बाद हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिर उसकी भी हम दवाइयाँ खाने लगते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हम कराते हैं। कुछ समय के बाद कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसका मेडिसिन, फिर उसका ट्रीटमेंट, फिर हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर और दवाइयाँ ऐड हो जाती हैं और समस्या बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर कभी लीवर का प्रॉब्लम, कभी किडनी का प्रॉब्लम, फिर उनकी भी मेडिसिन, उनकी भी दवाइयाँ, ऐसे करते करते समस्या बढ़ने लगती है। कभी अर्थराइटिस, तो कभी थायराइड्स, और ट्रीटमेंट चलते रहता है, दवाइयाँ बढ़ते रहती हैं, एड ऑन होते रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व कम होता है, बढ़ता ज़्यादा है। और कई बार कैंसर जैसी बीमारियाँ तक हो जाती हैं और कई बार ऑर्गन तक हमारे फेल हो जाते हैं और कई बार हमें इतना कुछ होने के बाद असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर हमें कोई एक बीमारी हो भी गई तो उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ठीक हो जाना चाहिए था। कुछ समय के बाद दवाइयाँ बंद हो जानी चाहिए थी और हमें बेटर फील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और समय के साथ साथ हम देखते हैं दवाइयाँ बढ़ने लगती हैं, बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं और हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और हम समय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक परेशानियों से ग्रसित होने लगते हैं और ये परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हुए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो बीमारियाँ दवा लेने के बाद ठीक हो जानी चाहिए थी और हमें बेटर फील होना चाहिए था। हमारे जो सिम्टम्स थे वो डिसअपेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करता है तो ऐसा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमें कोई चोट लग जाए और हमारी हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बस उसे प्लास्टर करके छोड़ देता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। तो इस हड्डी को जोड़ता कौन है? इस हड्डी को हमारा शरीर खुद जोड़ लेता है। मतलब कहीं ना कहीं यह इंडिकेट करता है कि हमारा शरीर सेल्फ हील करता है। तो जो शरीर सेल्फ हील करता है और हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करता है, उस शरीर की एक्चुअली ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि समय के साथ साथ बीमारियां बढ़ने लगती हैं और फिर इतना कई बार यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई वजह तो होगा जिसके कारण बीमारियां आती हैं और समय के साथ बढ़ती हैं। तो एक्चुअली कोई भी बीमारी होता है उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण है हमारे शरीर की गंदगी। हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य होते हैं, जब वो जमा होने लग जाते हैं और शरीर जब उनको बाहर नहीं निकाल पाता है तो ये बीमारियों का कारण बनते हैं। हमारे शरीर में गंदगियों को बाहर निकालने का 4 मुख्य चैनल हैं, जिसमें से पहला है स्टूल, दूसरा है यूरिन, तीसरा है ब्रीथ और चौथा है स्वेट।
इन चारों चैनल से हमारा शरीर प्रतिदिन गंदगियों को बाहर निकालता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक चैनल या एक से ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो यह शरीर से गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाते, या तो फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर गंदगी को डाल रहे होते हैं जिसको शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है। हम कई बार बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं, रिफाइंड फूड खाने लगते हैं, एनिमल्स प्रोटीन का यूज करने लगते हैं। इनमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन टॉक्सिन्स को शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है। तो समय के साथ होता क्या है कि शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और ये जिस भी ऑर्गन में जाके जमा हो जाते हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए जो विजातीय द्रव्य हैं वह जाके हमारे अगर पैनक्रियाज में जमा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट में जाके जमा हो जाए तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाएंगी, जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होने लगे तो जॉइंट्स पेन होने लगेंगे, अर्थराइटिस जैसी बीमारी होने लगेंगी और फिर समय के साथ साथ ये बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे ये विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जिस जिस ऑर्गन में जाके ये डिपॉजिट होने लगते हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम दवा खाना स्टार्ट करते हैं। दवा कुछ समय के लिए तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, जैसे कि अगर हमें डायबिटीज़ हो जाए तो हम डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, कुछ समय के लिए ये ज़रूर सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें इससे मिलता है, लेकिन समय के साथ क्या होता है हम देखते हैं एक से दूसरी बीमारी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर जो हम मेडिसिन खाते हैं उनका भी साइड इफ़ेक्ट्स होने लगता है और इन मेडिसिन के थ्रू जो केमिकल्स जा रहे हैं उनको भी शरीर डिपॉजिट करने लगता है और वह भी शरीर के ऑर्गन्स को फिर डैमेज करने लगते हैं, बीमारियों का कारण बनने लगते हैं, जिस वजह से समय के साथ साथ बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये गंदगियां हैं ये मुख्य कारण है हमारे बीमारियों का, लेकिन इसका इलाज हम दवाइयों में ढूंढने लगते हैं और फिर समय के साथ साथ हम देखते हैं हमारा शरीर और ज़्यादा बीमार होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और फिर बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो जब तक हम अपने रूट कॉज को नहीं जानेंगे और उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें इन समस्याओं का परमानेंट समाधान नहीं मिल सकता है। तो यदि हम परमानेंट समाधान चाहते हैं तो हमें अपने रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। यदि बीमारियों के रूट कॉज पे हम काम करने लग जाएं तो जब कॉज को हम ख़त्म कर देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। यदि हम शरीर की इन गंदगियों को बाहर निकाल दें और जिन कारणों से गंदगी बाहर आ रही हैं उनको अगर हम आने से रोक दें और जो हमारे शरीर के चैनल्स हैं जो इन गंदगियों को बाहर निकालते हैं उनकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा दें तो हम किसी भी एज में क्यों ना हो, हमारे कितने भी बीमारी क्यों ना हो, वह ठीक हो सकती है, जड़ से ख़त्म हो सकती है। हमारा हेल्थ इस पे डिपेंड करता है कि हमारा शरीर अंदर से कितना स्वच्छ है और इस पे डिपेंड करता है कि हम बाहर से कितने स्वच्छ चीज़ों को शरीर के अंदर डाल रहे हैं। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक स्वच्छ शरीर में कभी भी बीमारियां हो ही नहीं सकती हैं। अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो बीमारियां कभी होगी ही नहीं, और अगर शरीर बीमार हो भी गया है, यदि शरीर अस्वच्छ हो भी गया है, शरीर के अंदर गंदगियां जमा हो भी गई हैं तो उनको अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और आपको अपने बीमारी का समाधान नहीं मिल पा रहा है और आप अपने बीमारी को पूर्णतः स्वस्थ करना चाहते हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। नमस्ते।